जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का वर्णन करते हैं। जब कौरव और पांडव युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र बोले, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देख पाएंगे आप? राजा धृतराष्ट्र बोले, देख नहीं सकूंगा तो श्रवण तो अवश्य करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, इसके लिए युद्ध में जाने की आवश्यकता ही क्या है राजन? तेरा सारथी संजय कुरुक्षेत्र में युद्ध से संबंधित जो भी कुछ कौतुक होंगे वो यहीं बैठ के सुना देगा। व्यास जी के श्रीमुख से ऐसी बात सुन करके संजय बड़ा ही विस्मित हुआ और बोला, भगवान, मैं भला यहाँ हस्तिनापुर में बैठ करके कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ? हे संजय, व्यास जी ने कहा, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि व बुद्धि दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनिए। 7 अक्षरोहिणी सेना पांडवों की ओर से और 11 अक्षरोहिणी सेना कौरवों की ओर से, दोनों सेनाएं एकत्रित होकर कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंच गई। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडु के पुत्रों की क्या स्थिति है? मुझे सब कुछ बताइए। महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, फिर गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाके बोले, हे आचार्य, देखिए, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना की कैसी व्यूह रचना की है। उसके सहित इस सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं। मैं आपको पांडवों की सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। इस सेना में धनुर्धर अर्जुन, युद्ध विद्या में निपुण भीम, राजा युयुधान, राजा विराट, महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, नचिकेता, महाबली कशिराज, पुरोजित, कुंती भोज, नरश्रेष्ठ शैव्य, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु वे द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं आपको अपनी सेना के योद्धाओं के बारे में बताता हूँ। मेरी सेना में एक तो आप स्वयं हैं, दूसरे भीष्म पितामह है, मेरा मित्र महाबली कर्ण है, गुरु कृपाचार्य है, अश्वत्थामा जो युद्ध करने में बड़े ही प्रवीण और चतुर हैं। इसके अतिरिक्त विकर्ण है तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। हे गुरुदेव, इसके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का मोह त्याग चुके हैं। कुल मिलाकर हमारी 11 अक्षरोहिणी सेनाएं हैं और पांडवों की केवल 7 अक्षरोहिणी। हमारी सेना के मुख्य अधिकारी और कर्ता धर्ता भीष्म पितामह हैं और पांडवों के सेना नायक भीम हैं। फिर दुर्योधन ने अपनी सेना को संबोधित करके कहा, अब आप अपने अपने मोर्चों पर डटे रहिए और सब ओर से भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। दुर्योधन के ऐसे वचन सुन करके भीष्म पितामह ने अपना प्रतापवान शंख बजाया। इसी के साथ दुर्योधन की पूरी सेना ने हर्षनाद किया। शंख, ढोल, मृदंग आदि का मिला जुला वह स्वर भय को उत्पन्न करने वाला था। महाराज, संजय ने कहा, अब आप पांडवों की सेना का हाल सुनिए। इस भयंकर शब्द को सुन करके श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी शंखनाद किया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाए, भीम ने पौंड्रिक और युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाए, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इसके साथ ही काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न और राजा विराट ने भी अपने अपने शंख बजाए। सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया। इन शंखों के शोर को सुनकर महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो उठे। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। तब अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों की सेना की ओर देखा और अपना धनुष संभाल करके कहा, हे अच्युत अविनाशी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के जाकर खड़ा कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले कौन कौन लोग और उनकी सेना में शामिल होके आए हैं और किस किस ने मुझे युद्ध करना होगा। संजय ने कहा, महाराज,
अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच, जहां भीष्म, द्रोण आदि योद्धा खड़े थे, ले आए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को भली प्रकार से देख लो। अर्जुन ने उस सेना में बहुत से योद्धा देखे, पितामह को देखा, गुरु देखे, मामा, चाचा, ससुर, साले और भाई भतीजे, सब अपने ही कुटुंबी देखे, तो उसका मन करुणा से भर गया। द्रवित होकर भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने ही बंधु बांधवों को देख करके मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है। हे केशव, मुझे यहाँ खड़े रहने का भी सामर्थ्य नहीं है और मैं शकुन भी उल्टे ही देख रहा हूँ। हे कृष्ण, संग्राम में अपने ही स्वजन का वध करके हमें क्या लाभ प्राप्त होगा? उन्हें मारकर मैं राज्य और सुख नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, जब वे ही नहीं रहेंगे तो इन सब का क्या प्रयोजन? जिनके निमित्त राज्य लेना है, वही कुटुंबी जन योद्धा प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं, और ये सब हमारे गुरुजन, चाचा, ताऊ, दादा, मामा, साले, ससुर, पुत्र, पौत्रादि। मुझे इन्हें मारने की इच्छा ही नहीं है। मुझे इन पर बड़ी दया आ रही है। हे प्रभु, यदि इन्हें मारकर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। भूमि के राज्य की तो बात ही क्या। हे जनार्दन, दृष्टिदात के पुत्रों को मार करके हमें पाप ही लगेगा। यद्यपि ये महापापी है, तब भी वध के योग्य नहीं है। स्वजनों को मार करके भला हम सुखी कैसे रह सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत है। इन्हें कुल नष्ट करने या मित्र के साथ कपट करने के दोष नहीं दिखाई देते, तो क्या इसमें मुझे भी नहीं दिखाई देते? कुल की नाश को देखते हुए हमें इस पातक को दूर क्यों नहीं रहना चाहिए? कुल के नाश होने से कुल का प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म का नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे माधव, पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां भी व्याभिचारिणी हो जाती हैं, जिनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। ऐसे वर्ण संकर संतान उन कुल घातियों को, पूरे कुल को नरक में ले जाने में सहायक होती है, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं, जिससे कि पितर उत्तम लोक से गिरकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस कारण हे श्री कृष्ण, जिस कुल से नाश किया हो, वे सब पाप उसके सिर पे होते हैं। फिर वे उन सब पापों का क्या फल भोगते हैं? तो सुनो, वे प्राणी सदा नरक भोगता है। यह मैंने न्याय शास्त्र में पढ़ा है। अर्जुन बहुत अधिक पछताने लगा, फिर सिर पे हाथ फेर के बोला, हा, देखो भाई देखो, मैं कैसा पाप करने जा रहा हूँ। राज सुख भोगने के लिए अपने ही हाथों अपने ही कुल का नाश करने जा रहा था, मगर अब मैं हाथों में ना शस्त्र पकड़ूंगा। धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्रहीन पर भी प्रहार करेंगे तो भी इसमें मेरा कल्याण ही होगा। संजय बोला, हे राजन, ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष हाथ से रख दिया और शोकाकुल होकर रथ के पृष्ठ भाग में जाकर के बैठ गया। इति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। जय श्री कृष्ण। यहीं पर श्रीमद्भागवत गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है।